आज तुम चाहे जिस स्थिति में हो, लेकिन तुम्हें इस एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। चाहे तरीके से काम करना है, तब आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम के चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में डाल दी गई है, जाकर डाउनलोड कर लेना। सिलेबस आपका मैथ्स में कितना चैप्टर होने जा रहा है? 14 चैप्टर। साइंस में कितना जन होने जा रहा है? 4, 4, 8, 5, 13 चैप्टर। अब आइए उस मेजर पार्ट पर जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो का। हाय, डर लग रहा है? बोर्ड्स आने वाले हैं ना, अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। देखो, आज तुम चाहे जिस स्थिति में हो, लेकिन तुम्हें इस एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। चाहे तुम कभी पढ़ाई करते थे, चाहे तुम बहुत पढ़ाई करते थे, चाहे तुम एवरेज बच्चे हो, तुम्हें इस एग्जाम में बैठना पड़ेगा और तुम्हें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आखिरी के समय में तुम जाग चुके हो और चाहते हो कि मैं भी अच्छा कर सकता हूं, और तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ निकल कर आ रही है कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूं, बस मुझे एक अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाए जिस पर मैं अच्छे तरीके से काम कर सकूं, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने जा रही है उस स्ट्रेटजी को बिल्डअप करने में और उसको परफॉर्म करने में। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई बच्चा अगर 0 पर स्टैंड करता है, चाहे वो बच्चा अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, चाहे वो बच्चा जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसको 3 चीज फॉलो करना पड़ता है। दैट इज आपका पहला सिलेबस, दूसरा रिवीजन और तीसरा सैंपल पेपर। चाहे वो अप्रैल से पढ़ाई कर रहा होगा, वो एक स्ट्रेटजी पर काम कर रहा होगा और अब जाकर सैंपल पेपर लगा रहा हो, चाहे वो बच्चा जनवरी से स्टार्ट कर रहा होगा, उसे भी ये 3 काम करना पड़ेगा। सीधा आप एकाएक सैंपल पेपर पर उछल करके गए, हम मार्केट से एक सैंपल पेपर खरीद कर ला दिए और सीधा सैंपल पेपर लगा रहे हैं। एक भैया दीदी ने अपनी वीडियो में बता दिया था कि सैंपल पेपर लगाओ तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे, एक भैया ने कह दिया कि एनसीईआरटी लगाओ तुम्हारे नंबर इतने आ जाएंगे। लेकिन आपको ये तीनों प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर पहुंचोगे, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप चाहे जहां से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत परेशान मत होना, इस वीडियो का पूरा कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा अभी बता दे रहा हूं। कंटेंट आपको जितनी भी चीजें लिखी है, बहुत सोच समझ के मैंने सारी चीजें प्लानर आपको मैं देने जा रहा हूं। डेली एक दिन आपको किस तरीके से काम करना है, तब आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम के चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में डाल दी गई है, जाकर डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले वीडियो को देख लो, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी चीजें होती हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में 2 चीजें मुझे बताना। करंट सिचुएशन, सबसे पहली चीज कि आप किस टाइप में लाई कर रहे हो। देखो, 3 टाइप के बच्चे हमेशा होते हैं। एक वो बच्चे जो 0 to 20%, यानी वो स्टार्ट ही करने जा रहे हैं या फिर बहुत 1-2 दिन हुआ उन्हें स्टार्ट किए हुए। टाइप बी, जो ना थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करते हैं और वो एवरेज में लाई करते हैं। 20 to 60% उनका सिलेबस लगभग हो चुका है। और टाइप सी, जो स्टार्टिंग से बहुत अच्छे तरीके से अपना एक स्ट्रेटजी बनाकर काम कर रहे थे और वो 60 to 99% तक पहुंच चुके हैं, वो टाइप सी। अब ये जो 3 टाइप के बच्चे हैं ना, सबसे पहले मुझे चाहिए कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपको इस वीडियो में एक बहुत बढ़िया तरीका मिलेगा कि किस तरीके से आप पूरे दिन का रूटीन बनाएंगे ताकि आपको एक आउटपुट बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए। और तीनों टाइप के लिए मेरे आउटपुट के टाइम अलग अलग हैं, तो आप कमेंट करके बताओ किस में लाई कर रहे हो, टाइप लिखो, फिर उसके बाद बताओ कि कितना घंटा अभी पढ़ रहे हो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि जिस टाइप में हो उससे कितना ज्यादा या उससे कितना कम आपको पढ़ना है। देखो, अगर आप टाइप ए में हो और आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट आ चुका है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट होने जा रही है 6 आवर to 9 आवर, क्योंकि आपको 3 काम करना है, सिलेबस, रिवीजन और आपका सैंपल पेपर। टाइप बी वो वाले बच्चे हैं जो 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करने हैं उनको। जितना भी आप कर रहे हो अगर इसमें हो तो बहुत बढ़िया। टाइप सी, आपको बहुत परेशान नहीं होना है, अब पूरी की तरीके से आपको रिवीजन और सैंपल पेपर पर फोकस होना है। 3 आवर to 4 आवर आपके लिए इनफ होने जा रहा है। अब मैं आप सभी लोगों को सिलेबस बताऊंगा, सिलेबस कैसे करना है, फिर मैं आपको रिवीजन बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सैंपल पेपर कैसे लगाना है। ठीक है, तो सिलेबस को समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिलेबस आपका मैथ्स में कितना चैप्टर होने जा रहा है? 14 चैप्टर। साइंस में कितना जन होने जा रहा है? 4, 4, 8, 5, 13 चैप्टर। सोशल साइंस में कितना होने जा रहा है? 4, 6, 10, 5, 15, 4, 19 चैप्टर। इंग्लिश आपका अनसीन पैसेज, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन और बुक, जिसमें 28 चैप्टर है अप्रोक्सीमेटली। और हिंदी में अपठित गद्यांश, व्याकरण, लेखन और पाठ्य पुस्तक, जिसमें 15 चैप्टर के आसपास होने वाले हैं। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि आपको क्या क्या काम करना है इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में। देखिए, अगर आप मैथ्स को करने जा रहे हैं तो मैथ्स में आपको 1 शॉट वीडियो देखनी है और ये 2 चीजें हम लोग करा रहे हैं, आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। सफलता बैच आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट की लिंक बनी हुई है। आपको मैथ और साइंस के लिए परेशान नहीं होना है, 2 काम फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आपको जाना है 1 शॉट वीडियोस देखनी है, अभी आपको डेली का शेड्यूल भी मिलेगा। 1 शॉट वीडियोस देखनी है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट मिल रही है। आप केवल ये 2 काम कर जाओ,
आपका सारा का सारा काम हो जाएगा और आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में भी आपको वन शॉट वीडियो ही वही सफलता बैच की देखनी है। फिर एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करनी है, क्योंकि साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को पढ़ना। फिर उसके बाद आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये 3 काम इसमें करना है और 2 काम इसमें करना है। उसके बाद अगर मैं सोशल साइंस की भी बात करूं तो वो भी, उसमें भी सेम साइंस वाला ही काम करना है। हम आपको सफलता बैच में सोशल साइंस तो नहीं कवर करवा रहे हैं, बट आपको यूट्यूब पर, आई होप बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि कौन से टीचर आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। यूट्यूब पर सर्च करिए उन्हें, जाकर उनकी प्लेलिस्ट उठाइए, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का जो लेक्चर है जिसमें उन्होंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वहां से जाकर आप प्रिपरेशन करना सोशल साइंस की स्टार्ट करिए। अब इसके बाद अगर मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूं तो इंग्लिश और हिंदी इस तरीके का सब्जेक्ट है जिसमें आपको समरी आपको अच्छे तरीके से यूट्यूब से पढ़ने को मिल जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। फिर आपको अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और जब इतना काम आपका हो जाए तो आपको एक चीज जरूर करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। देखो बहुत ज्यादा काम मैं नहीं बता रहा हूं मैं आपको कि एनसीईआरटी करना है, पीवाईक्यूज करना है, प्रैक्टिस शीट लगाना है, ये करना है, वो करना है। आपके पास जितना समय बचा हुआ है, अगर आप इतना भी इनफ काम कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रिवीजन वाली स्ट्रेटजी पर जाना है, और रिवीजन के लिए मैथ्स में आपको अपना फॉर्मूला शीट बनाना है। ठीक है, मैथ्स में आपका फॉर्मूला शीट बनना चाहिए। दूसरी चीज, साइंस और एसएसटी में, साइंस एसएसटी में आपका शॉर्ट नोट्स बन जाना चाहिए। जब भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसी समय आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा रिवीजन वाले प्रोसेस में। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सैंपल पेपर। मैं बता रहा हूं ना कि तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो सैंपल पेपर आपके लिए मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशंस, अलग अलग कंपनी की किताबों अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। और मेरी रिकमेंडेशन अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं कि ओसवाल बुक की ये सैंपल पेपर अपने ऑफलाइन में भी हम लोग क्लासेस करवाते हैं, वहां पर भी पेपर करवाते हैं। तो हम इस बुक की मदद से इससे मिक्सअप क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं। इसमें 10-10 सैंपल पेपर दिए हुए हैं, आपको हेल्प करेंगे साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, सोशल साइंस के लिए। तो जो भी आपको लेना है, बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको सैंपल पेपर जरूर लगाना है। और कितने सैंपल पेपर लगाने हैं ये देखो डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में हैं। अगर आप खाली हो चुके हैं तो आप 4-5 भी लगा सकते हैं हर सब्जेक्ट का। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 या 2 आपको, ये इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है ये सभी बच्चों को। अब आइए उस मेजर पार्ट पर जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो का, कि आपको डेली का शेड्यूल किस तरीके से बनाना है। अब डेली का शेड्यूल इस तरीके से बनाने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपका पेपर कब है। आपका पेपर है 19th को संस्कृत। मैक्सिमम बच्चों का संस्कृत नहीं होता है, स्टार्ट होता है यहां से हिंदी से। 21 फरवरी आपका स्टार्टिंग पेपर डे का पहला पेपर होने जा रहा है। फिर 26 फरवरी, फिर 2 मार्च, फिर आपका 7 मार्च, फिर आपका 11 मार्च, और फिर आपका 13 को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी बच्चों को यह कोशिश करनी है कि कोई भी चीज आप इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे कि हम गैप में उसको पढ़ेंगे, कि ये 2 चैप्टर में बच जाएगा मेरा, ये 2 चैप्टर में गैप में पढ़ूंगा। आप उन 2 चैप्टर को इधर 2 घंटे 4 घंटे ज्यादा पढ़कर गैप से पहले आपको कोशिश करनी है उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स, सोशल साइंस या फिर कंप्यूटर, आपको 19, ये अगर संस्कृत नहीं है आपका इस मंडे से पहले, यानी ये 18, ये है आपका लास्ट डेट जहां पर आपको ये तीनों काम कंप्लीट करने हैं। चाहे वो आपका सैंपल पेपर हो, चाहे वो आपका रिवीजन हो, चाहे वो आपका सिलेबस हो। अब इन डेट्स को आपको काम करने से पहले समझना पड़ेगा कि आपको टाइम कितना निकालना पड़ेगा डेली। अब जो बच्चों की शुरुआत अभी 0 से हो रही है, ध्यान रखिएगा कि अब कोशिश करिए कि स्कूल छोड़ दीजिए। ठीक है, स्कूल आपको न जाना पड़े, स्कूल का टाइम आपको बचाना है, क्योंकि आपको अब डेली 8 से 9 घंटे देना पड़ेगा। तब जाकर आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तब जाकर आप रिवीजन के लिए टाइम निकाल पाओगे। और स्लॉट्स में 3 बना रहा हूं, ये 3 स्लॉट्स फॉलो करिएगा। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में ज्यादा पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से आपको मैनेज करना है। 3 स्लॉट में आपको पढ़ाई करनी है। पहला स्लॉट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पढ़ने वाले सब्जेक्ट रखने हैं। मॉर्निंग स्लॉट में 2 से 3 घंटे सोशल साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसके चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं। आपने देखा कि 19-20 चैप्टर आपको सोशल साइंस के पढ़ने हैं, तो आपको डेली सोशल साइंस पढ़ना है। आफ्टरनून में आपको या तो एक हिंदी या तो इंग्लिश, यानी एक दिन इंग्लिश और अगले दिन हिंदी, एक दिन हिंदी और अगले दिन इंग्लिश। इसी प्रकार से साइंस को भी आपको, साइंस और मैथ्स को करना है, एक दिन मैथ और एक दिन साइंस। ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं कि 3, 4, 5 सब्जेक्ट आप एक ही दिन में पढ़ रहे हो। आपको मेजर 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट, ताकि आप हर सब्जेक्ट को बैलेंस तरीके से अपने आप को आगे लेके जाओ, ताकि ये जो मैं कह रहा हूं कि यहां तक आपका सिलेबस, रिविजन, सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाए, उस चीज को आप कंप्लीट कर लो। अब मैं आपको वो भी दिखा दूं कि कई सारे बच्चे सिलेबस को लेकर परेशान होते हैं। ये पीडीएफ है हमारी, ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में डाल दे रहा हूं।
कितने चैप्टर्स किस में हैं ये आपको मैं दे दूंगा और इन्हीं चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है, एक एक करके आपको सारी चीजें कंप्लीट करनी है। बैक टू द टॉपिक। अब देखिए ये मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर आप स्टार्ट करते हो, सपोज 8 तारीख से स्टार्ट करते हो। जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसी हिसाब से आप स्किप कर दोगे डेट्स को और उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजें बना लोगे। जैसे मैंने पहले दिन पढ़ा मैथ्स, इंग्लिश और एसएसटी, ये 3 चीजें मुझे पढ़नी है, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी। तो दूसरे दिन मेरा रहेगा साइंस, हिंदी और एसएसटी, ठीक है। यानी 3 सब्जेक्ट मुझे एक दिन में पढ़ने हैं। सपोज मैंने इसे 1 दे दिया और इसे 2 दे दिया, तो फिर मेरा 1 आएगा, फिर मेरा 2 आएगा, फिर मेरा 1 आएगा, फिर मेरा 2 आएगा, ठीक है। और ये संडे वाला दिन रहेगा हमारा कंप्लीट रिवीजन। अब देखो वही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपके पास चैप्टर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आप चीजों को भूलने लगोगे, तो हर वीक आपको रिवीजन करना है। अब आपके पास देखो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4, 5 और 6 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 6 वीक हैं, ठीक है। और चैप्टर्स अलग अलग तरीके से, जैसे मैथ में 14 है, साइंस में 13 है, और आपका इंग्लिश और हिंदी में ज्यादा चैप्टर्स हैं, और सोशल साइंस में भी 19 और 20 चैप्टर हैं। तो मेरे अनुसार जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें एसएसटी को एक वीक में अप्रोक्सीमेटली 4 चैप्टर, ठीक है, मैथ में 3 चैप्टर और साइंस में आपको 3 चैप्टर करने ही करने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंग्लिश में आपको कम से कम 6 चैप्टर और हिंदी में आपको कम से कम 3 चैप्टर। इतना काम आपको हर वीक करना है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी से, आप लेट हो तब भी, तो इतना काम आपको करते हुए चलना है। और कई सारे बच्चे हमारे साथ सफलता बैच फॉलो कर रहे हैं, तो वो 18 जनवरी तक अप्रोक्सीमेटली अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, 4 बजे आपकी डेली वीडियोस आती हैं, उस वीडियोस को आपको देखना है। फिर प्रैक्टिस सीट आपको टेलीग्राम में मिलती है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। और आने वाले समय में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। बट जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से फॉलो करेंगे और एक एक दिन आप कंप्लीट करते चलेंगे। डेली अपना टास्क लिखा करिए, मुझे टेलीग्राम पर भेजा करिए, ताकि आपके अंदर से मोटिवेशन आए कि आप डेली काम कर सको। जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट करते हुए आओगे और इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आप अप्रोक्सीमेटली यहां तक आप कंप्लीट कर लोगे। अब जब ये 1 हफ्ता का टाइम आपका बचता है तो इसमें आप 2 दिन रिवीजन करोगे और फिर 1 दिन मॉक दोगे, ठीक है। फिर 2 दिन रिवीजन करोगे और फिर 1 दिन मॉक दोगे, ठीक है। फिर आपका रिवीजन करोगे और फिर मॉक दोगे। अब इसके बाद ये सारा प्रोसेस आप छोड़ दोगे। अब यहां से जैसे हिंदी का पेपर देना है तो इस 2 दिन पूरा कंप्लीटली हिंदी की रिवीजन कर रहे हैं और अपना अगले दिन हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। इंग्लिश का आया तो इसमें अपना रिवीजन कर रहे हैं, 1 मॉक लगा लिया, ठीक है। फिर आपका साइंस का पेपर आया, इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं और 1 सैंपल पेपर फिर से लगा लिया। सिमिलरली आप एसएसटी की बात करूं, इसमें अपना रिवीजन कर रहे हैं और 1 सैंपल पेपर लगा लिया। सेम फॉर द मैथ, रिवीजन कर रहे हैं और 1 सैंपल पेपर लगा लिया। अब आप देखोगे कि अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी यहां तक कंप्लीटेड होगा तो आपको यहां पर 1 सैंपल पेपर लगाने के लिए भी स्लॉट मिलेगा, कंप्लीटली रिवीजन करने के लिए स्लॉट मिलेगा, और रिवीजन आपको करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट तैयार होगी। तब जाके आप इस गैप को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें अभी से फॉलो करना स्टार्ट करनी है। एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए जहां पर आपको जो स्ट्रेटजी समझ में आई है अपने अकॉर्डिंगली बनाकर लिख लीजिए। सिलेबस हर पेज पर हर सब्जेक्ट का लिख लीजिए, ताकि आप कंप्लीट करते जाएं तो उसको टिक करते जाएं कि हाँ ये चीजें मेरी कंप्लीट हो गई हैं, अब मैं संतुष्ट हूं अपने आप से कि हाँ इतना हो गया है, इतना बचा हुआ है, आगे ये चीजें करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेगी और आपका सिलेबस और टारगेट जो भी चीजें हैं वो अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा और आप जो चाहते हो वो अचीव भी करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरी तरफ से थी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब फाइनल स्टेज आ चुका है, अब इफ एंड बट का समय खत्म हो चुका है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी है तो मेक श्योर कि आप अब से चीजों को फॉलो करना शुरू कर दो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट जो करने के लिए कहा था वही कमेंट कर देना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।